भारत की समृद्ध विरासत में हमेशा से स्थानीय शासन को मजबूत करने पर जोर रहा है। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंचायतों को स्वशासन के लिए सक्षम बनाया गया है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। आज भारत की पंचायतें गांवों के विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही है। ग्राम पंचायतें गांव की आवश्यकता के अनुसार गांव का विकास करे, इसके लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाकर काम किया जा रहा है। अब राज्य और पंचायतों के संबंधों में बड़ा बदलाव आया है, जिससे 2.5 लाख से अधिक पंचायतें तेजी से विकास की राह पर हैं। 73वें संविधान संशोधन से गांधी जी के स्वराज के सपने को साकार करते हुए पंचायतों को अधिक शक्तियां दी गई ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। राज्यों को ये सलाह दी गई है कि वे पंचायतों के काम, वित्त और कर्मचारियों की नियुक्ति में मदद करें। साथ ही सभी राज्यों में पंचायतों के लिए कार्यों, वित्त व्यवस्थाओं, कर्मचारियों और अधिकारियों की सुपुर्दगी हो। पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सहयोग से पंचायतों को स्वतंत्रता से काम करने के लिए किस हद तक अनुकूल माहौल दिया गया है, इसका आकलन करने के लिए डेवोल्यूशन इंडेक्स बनाया है। 6 महत्वपूर्ण आयामों पर इसका मूल्यांकन होता है। अनिवार्य प्रावधानिक संरचना यानी फ्रेमवर्क, प्रदत्त कार्य यानी फंक्शंस, वित्तीय व्यवस्था यानी फाइनेंसेस, प्रदत्त अधिकारी एवं कर्मचारी यानी फंक्शनरीज, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। ये 6 आयाम 26 मापदंडों पर आधारित हैं। ये मापदंड वर्षों के अध्ययन और परामर्श के बाद विकसित किए गए हैं। इसके माध्यम से पंचायतों की जमीनी व्यवस्था को प्रस्तुत किया जाता है। राज्यों की उनके प्रदर्शन के आधार पर विश्लेषण और रैंकिंग की जाती है। सुपुर्दगी सूचकांक की सफलता का प्रमाण यह है कि आज देश भर की पंचायतों में न सिर्फ उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं, बल्कि सुशासन के नए मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को 60 से अधिक अंक प्राप्त होने के कारण इस सुपुर्दगी सूचकांक में उच्च श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके बाद छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। 50 से 55 अंकों के साथ आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा मध्यम स्कोरिंग वाले राज्यों की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने सभी उपसंकेतकों में सराहनीय प्रदर्शन किया है। असम, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड ने पंचायतों को सशक्त बनाने में उतनी प्रगति नहीं की। फिर भी 43.89 अंकों के साथ ये राज्य राष्ट्रीय औसत से थोड़ा बेहतर स्थिति में हैं। सुपुर्दगी सूचकांक के परिणाम ग्रामीण इलाकों में व्यापक बदलावों की कहानी कह रहे हैं। हालांकि ये सूचकांक खुद चीजों को बेहतर नहीं करता, बल्कि प्रमुख समस्याओं और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को उजागर करता है। इसके जरिए पंचायतों ने सेवाएं देने, आर्थिक विकास बढ़ाने और लाखों ग्रामीणों की जिंदगी बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये सूचकांक राज्यों को उनकी प्रमुख चुनौतियों को पहचानने और अन्य राज्यों के सफल मॉडलों से प्रेरणा लेने का अवसर देगा, ताकि वे अपनी नीतियों में आवश्यक सुधार कर भविष्य की दिशा तय कर सकें। आज भारत के ग्रामीण इलाकों में एक नया सवेरा हो रहा है, एक ऐसा सवेरा जो सशक्तिकरण, स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता की दिशा में पंचायत और गांवों को ले जा रहा है। जय हिंद।